सिर्फ 40 बाट है इस फेरी का चार्ज, लेकिन इससे आप जो व्यू देख रहे हो ना, जस्ट अमेजिंग। मैं हूं अभी आप सभी के फेवरेट प्लेस वॉकिंग स्ट्रीट पे और अभी बज रहा है रात के 11। सिर्फ 150 थाई बाट में मैंने स्कूटर को रेंट पे लिया है विद फ्यूल के साथ। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अभी दिल्ली एयरपोर्ट में और यहाँ से है मेरी बैंकॉक के लिए फ्लाइट। ये मेरी थाईलैंड सीरीज की पहली वीडियो है। इसमें मैं आपको थाईलैंड ट्रिप करने के लिए, पटाया बैंकॉक के ट्रिप के लिए जो भी जरूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको सब देने वाला हूँ। चाहे बात होटल की हो, ट्रांसपोर्टेशन की हो, फूड कॉस्ट की हो, नाइट लाइफ की हो, A to Z मैं आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। और आने वाले दिनों में मैं काफी सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो शेयर करने वाला हूँ अपने चैनल में। तो इस चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें जो आने वाले दिनों में थाईलैंड ट्रिप प्लान कर रहा है। अगर आप बाहर से करेंसी एक्सचेंज नहीं करा पाए तो आप यहाँ से भी करा सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि आप मार्केट से ही अपनी करेंसी एक्सचेंज करा के आए, क्योंकि यहाँ पे रेट हायर साइड पे रहते हैं एयरपोर्ट पे। जैसे मैंने भी पता किया तो 9-10 पैसे का अंतर अभी भी दिख रहा है। बट इमरजेंसी अगर आप बाहर नहीं करा पाए हैं तो फिर आप एयरपोर्ट में करा सकते हैं। अभी मेरा इमिग्रेशन, सिक्योरिटी सारा क्लियर हो गया है और आप थाईलैंड ट्रेवल करने के लिए आपके पास रिटर्न फ्लाइट टिकट, कंफर्म होटल बुकिंग और आपके पास करेंसी होना चाहिए। गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ये जरूरी है। उसके बाद अगर आपके पास लॉन्ज एक्सेस का कार्ड है तो आप एयरपोर्ट में फूड एंड ड्रिंक एंजॉय कर सकते हैं। फिलहाल थाईलैंड का वीजा फ्री पॉलिसी चल रही है, तो देखना है कैसा एक्सपीरियंस होता है बैंकॉक एयरपोर्ट में इमिग्रेशन के टाइम पे, वो मैं आपको आगे शेयर करूंगा। तो चलिए मिलते हैं बैंकॉक एयरपोर्ट में। वेलकम टू थाईलैंड। अभी मैं पहुंच चुका हूं बैंकॉक स्वर्णभूमि एयरपोर्ट। यहाँ पे भी एक जरूरी चीज है जो आपको ध्यान रखनी होगी। जो पहले वीजा ऑन अराइवल का ये काउंटर था, आपको यहाँ पे नहीं रुकना है। यहाँ पे भी आपसे फास्ट सर्विस के नाम पे 200 बाट लिए जा सकते हैं। आपको यहाँ बिल्कुल नहीं रुकना, आपको स्ट्रेट जाना है इमिग्रेशन काउंटर में जो बिल्कुल खाली था। सिर्फ 1 मिनट में मेरा इमिग्रेशन क्लियर हो गया था, तो आपको एक्स्ट्रा 200 बाट देने की जरूरत नहीं है। और इमिग्रेशन में आपसे टिकट, होटल बुकिंग या करेंसी कुछ भी पूछ सकते हैं, तो ये सब आपके पास होना चाहिए। मेरे केस में इन्हें रिटर्न फ्लाइट टिकट मांगी थी, तो इस बात का आप ध्यान रखें। उसके बाद जैसे ही आप अपना बैग कलेक्ट करके बाहर के लिए एग्जिट होंगे, आपको काफी सारे सिम के ऑप्शन मिल जाएंगे। अगर आपको सिम लेना है तो यहाँ से भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको इमरजेंसी नहीं है तो आप एयरपोर्ट से अवॉइड कर सकते हैं। आप सिटी से जाके या 7-Eleven से ले सकते हैं, वो आपको अफोर्डेबल पड़ेगी सिम लेना। उसके बाद अगर आपको स्वर्णभूमि एयरपोर्ट से पटाया सिटी जाना है तो यहाँ से आपको बस के काउंटर है, यहाँ से आप बस की टिकट ले सकते हैं जो 140-150 बाट की आपको मिल जाएगी। और कुछ इस तरह की बसेस होती हैं, आप देख सकते हैं। ये फुल्ली एसी बसेस रहती हैं और ये 1.5 से 2 घंटे में आपको पटाया सिटी पहुंचा देती हैं। तो अगर आपको बस से जाना है, और सबसे अफोर्डेबल वे यही है कि आप बस की टिकट ले लें। बाकी टैक्सी के भी ऑप्शन है। फिलहाल जो नेक्स्ट बस है वो लगभग 1.25 घंटे 1.5 घंटे बाद है, तो हम 4 लोग हैं, हम टैक्सी बुक कर रहे हैं। आपको टैक्सी भी मिल जाती है, अगर आपका ग्रुप बड़ा है तो आप टैक्सी ले सकते हैं, जिसमें आपको 350-400 बाट पर पर्सन आएगा। तो अगर आप चाहें तो बस ले सकते हैं और अगर आप चाहें तो टैक्सी भी बुक कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। फिलहाल हम जा रहे हैं पटाया बाय टैक्सी। फिलहाल मैं पटाया सिटी पहुंच चुका हूं और पटाया में आपको ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो आप सामने देख रहे हैं ये भाट बसेस या टुक टुक, आप जो भी बोलना चाहें इसको, ये सबसे अफोर्डेबल और सबसे बेस्ट तरीका है। सिर्फ आपको 10 बाट देना रहता है। आपको जहां भी उतरना है आपको बेल प्रेस कर दो और वो वहीं रुक जाएगी। ये चीज आपको बैंकॉक में नहीं मिलेगी, लेकिन आपको पटाया में मिलेगी। तो ये सबसे बेस्ट वे है ट्रांसपोर्टेशन का। फिलहाल मैं आ गया हूँ अपने होटल में चेक इन करके अपने रूम में, और ये कुछ इस तरह का रूम है। मैं आपको छोटा सा रूम का टूर करा रहा हूँ और इस होटल में स्विमिंग पूल भी है, वो भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। और जल्दी ही मैं इस होटल का डिटेल वीडियो शेयर कर दूंगा, अगर आप चाहें तो इसको देख सकते हैं। ये भी एक गेस्ट फ्रेंडली होटल है और ये है होटल का स्विमिंग पूल। अगर आपको स्विमिंग करना है, एंजॉय करना है, तो आप यहाँ पे बैठ के रिलैक्स कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको छोटा सा टूर दिया हूँ, बट अगर आपको इसका डिटेल वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। मैं बहुत जल्दी इसका डिटेल वीडियो पब्लिश कर दूंगा और उसकी कॉस्ट और कहाँ पे है ये लोकेशन सारी डिटेल मैं उसमें शेयर कर दूंगा। अभी बात करूँ फूड कॉस्ट की, तो देखिए ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे लंच डिनर कर रहे हैं, बट मैं आपको मिनिमम से मिनिमम बताऊं तो आप वेज और नॉन वेज थाली ले सकते हैं। वेज थाली 120 थाई बाट की है और नॉन वेज 150 थाई बाट की है, अभी आप देख भी रहे होंगे। और अगर आप पटाया बीच, वॉकिंग स्ट्रीट इसके आसपास अपना स्टे ले रहे हैं तो इस रेस्टोरेंट में आप आ सकते हैं। पंजाबी तड़का इसका नाम है। मैं अपने पिछले 2 थाईलैंड ट्रिप से यहाँ पे आ रहा हूँ। यहाँ की फूड क्वालिटी काफी अच्छी है और रेट भी रीजनेबल है, तो इसको आप ट्राई कर सकते हैं। बाकी आपको पटाया में इंडियन फूड की प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको यहाँ पे वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों फूड मिल जाता है काफी इजिली। देखिए फर्स्ट डे मुझे बैंकॉक से पटाया आने में और होटल चेक इन करने में ऑलमोस्ट इवनिंग हो गई है, तो इवनिंग में मैं निकल आया पटाया बीच। आप पटाया बीच एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आप भी पटाया इवनिंग तक पहुंच रहे हैं तो आप पहले पटाया बीच एक्सप्लोर कर लें। उसके बाद रात में आप नाइट लाइफ के लिए वॉकिंग स्ट्रीट जा सकते हैं। यहाँ पे आपको काफी सारे पब, क्लब्स, बार सब कुछ मिलेगा और अभी कुछ नए इंडियन नाइट क्लब्स भी ओपन हुए हैं, तो आपको वॉकिंग स्ट्रीट में काफी सारे इंडियन नाइट क्लब्स भी मिल जाएंगे जहाँ पे आप अपनी नाइट लाइफ एंजॉय कर सकते हो। आने वाले दिनों में मैं बैंकॉक और पटाया दोनों की नाइट लाइफ के बारे में बात करेंगे, उसके ऊपर भी मैं एक डिटेल वीडियो शेयर करूंगा।
करूंगा। तो कमिंग डेज में आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव व्लॉग्स आने वाले हैं, तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके जरूर रखें। नेक्स्ट डे आप पटाया की कुछ लोकल साइट सीइंग के लिए जा सकते हैं। जैसे मैं अभी आया हूँ अंडर वाटर एक्वेरियम। अगर आप पहले पटाया बैंकॉक में एक्सपीरियंस नहीं किए हैं तो एक बार इसको आप ट्राई कर सकते हैं। इसका पर पर्सन 500 थाई बाट इसका चार्ज है, एंट्री चार्जेस। तो आप अंडर वाटर एक्वेरियम घूम सकते हैं। उसके बाद आप जा सकते हैं टाइगर पार्क। अगर आपको टाइगर के साथ फोटोज एंड रील्स बनानी है तो आप टाइगर पार्क जा सकते हैं, ये भी एक नया एक्सपीरियंस होगा। इन सभी प्लेसेस के मैं आने वाले समय में डिटेल वीडियो शेयर करूंगा। टाइगर पार्क कवर करने के बाद आप जा सकते हैं पटाया फ्लोटिंग मार्केट। ये टाइगर पार्क से काफी पास में है, आप यहाँ जा सकते हैं। यहाँ पे आपको बोट के थ्रू एक एंड से दूसरे एंड ले जाया जाएगा और वहां से आप बाय वॉक आते हैं वापस। और रास्ते में काफी बड़ा मार्केट है, अगर आपको शॉपिंग करनी है, कुछ परचेसिंग करनी है तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। उसके बाद आप चाहें तो आप पटाया नाइट बाजार भी जा सकते हैं। अगर आपको शॉपिंग करनी है तो आप पटाया नाइट बाजार चले जाएं, यहाँ पे आप बार्गेनिंग भी कर सकते हैं। तो आपको जो भी शॉपिंग करनी है आप पटाया नाइट बाजार में भी कर सकते हैं। और इन सारे प्लेसेस को आपको कवर करते हुए ऑलमोस्ट रात हो जाएगी, शाम के 7-8 बज जाएंगे। उसके बाद हम अपने होटल आ गए, यहाँ पे रेस्ट किया। उसके बाद हम नाइट लाइफ के लिए वॉकिंग स्ट्रीट आ सकते हैं। वहाँ पे इंडियन क्लब्स भी हैं, तो आपको जहाँ भी मन हो आप वहाँ पे चले जाएं। इसमें मैं आपको बैंकॉक और पटाया दोनों की पूरी आइटनरी दूंगा, कहाँ घूमना है, कैसे घूमना है। और अब बात करते हैं नेक्स्ट डे की। और अभी तक का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। नेक्स्ट डे मैं सबसे पहले निकला बिग बुद्धा टेम्पल। आप बिग बुद्धा टेम्पल जा सकते हैं वहाँ पे। और ये टेम्पल थोड़ा हाइट में है तो आपको काफी अच्छा व्यू भी मिलता है। और बिग बुद्धा टेम्पल आने के लिए आपको भाट बस नहीं मिलेगी। आपको यहाँ आने के लिए आप बोल्ट ऐप का यूज कर सकते हैं, उससे आप बोल्ट बाइक बुक कर सकते हैं। अगर आप 1 या 2 लोग हैं तो आप बोल्ट बाइक बुक कर लें, या फिर अगर आप 3 से 4 लोग हैं तो आप बोल्ट के थ्रू टैक्सी बुक कर लें। बोल्ट ऐप वन ऑफ द बेस्ट ऐप लगा मुझे, पूरे मैंने थाईलैंड में इसको यूज भी किया। ये रीजनेबल भी है और ये टाइम पे आपकी बाइक या टैक्सी दोनों आ जाती है टाइम पे, जो भी आप बुक करेंगे। तो आप बोल्ट ऐप का यूज कर सकते हैं। बिग बुद्धा टेम्पल से अभी आप सामने देख रहे होंगे ये पटाया पार्क टावर है। यहाँ अगर आपको जिपलाइन करनी है तो आप यहाँ भी जा सकते हैं, ये भी काफी पॉपुलर एक्टिविटी है पटाया में। उसके बाद मैं गया पटाया व्यू पॉइंट। ये व्यू पॉइंट बिग बुद्धा टेम्पल से अराउंड 1 किलोमीटर दूर है। यहाँ से आपको पटाया बीच का, पटाया सिटी का पूरा व्यू मिलता है। यहाँ पे काफी अच्छे पिक्चर्स एंड फोटोज आप ले सकते हैं। तो आप पटाया व्यू पॉइंट जा सकते हैं और यहाँ पे आप ट्राई करें कि आप सनसेट के टाइम पे पहुंचे। इसके अलावा आप सेंचुरी ऑफ ट्रूथ भी घूम सकते हैं। और इन सभी प्लेसेस को आपको एक्सप्लोर करते हुए आपका पूरा दिन एंड हो जाएगा। उसके अलावा आप नाइट लाइफ के लिए वॉकिंग स्ट्रीट, LK मेट्रो, इन प्लेसेस में आप जा सकते हैं। नेक्स्ट डे आप निकलेंगे कोरल आइलैंड के लिए। इसको आप बिल्कुल मिस मत करना अगर आप पटाया गए हैं तो। मैं आपको कोरल आइलैंड जाने का सबसे सस्ता तरीका बता रहा हूँ। अगर आप पटाया बीच या वॉकिंग स्ट्रीट के आसपास अपना स्टे लिए हैं तो यहाँ से आपको बाली हैप्पियर पॉइंट काफी क्लोज पड़ेगा। और अगर आपका स्टे यहाँ से दूर भी है तो आप बोल्ट के थ्रू बाइक बुक करके बाली हैप्पियर पॉइंट पहुंच जाओ। यहाँ से फेरी चलती है, सुबह से शाम तक चलती है और कोरल आइलैंड से रिटर्न भी आती है। मैं स्क्रीन पे कुछ टाइमिंग भी शो कर दूंगा इनके। सिर्फ आपको 30 बाट लगेगा एक साइड का। आप 40 मिनट में कोरल आइलैंड पहुंच जाएंगे। वहां पहुंचने के बाद आपको एक स्कूटी रेंट पर लेना है। जैसे ही आपकी आइलैंड में फेरी पहुंचेगी, आप बाहर निकलेंगे, आपको लाइन से काफी सारी शॉप मिल जाएंगी रेंटल सर्विस की। आप वहां से एक स्कूटी रेंट पे लेंगे, आपको 150 से 200 के बीच में आराम से एक स्कूटर मिल जाएगा रेंट पे। आप उसको लेके आराम से पूरा घूम सकते हैं वहां पे आपको एक मैप भी मिलेगा। मैप ले लें, जो मेन स्पॉट है वहां के वो कवर कर लें आप। और वापस आप 3-4-5 घंटे में वापस आके स्कूटर रिटर्न करके अपना वापस फेरी पकड़ के पटाया बीच आ सकते हैं। इस एक्टिविटी में आपका ऑलमोस्ट पूरा दिन लगेगा, बट ये मस्ट विजिट प्लेस है, आप यहाँ जरूर जाएं। अब बात करते हैं पटाया सिटी एक्सप्लोर करने के बाद जब आप बैंकॉक जाना है तो उसके क्या क्या ट्रांसपोर्टेशन के ऑप्शन है। अभी मैं हूँ पटाया सिटी में। और अगर आप पटाया सिटी से बैंकॉक जा रहे हैं, या तो आप स्वर्णभूमि एयरपोर्ट जा रहे हैं, या फिर अगर आपको बैंकॉक सिटी में आपका स्टे है तो यहाँ से ट्रांसफर के ऑप्शन कई हैं। जैसे कि आप बस ले सकते हैं, सबसे अफोर्डेबल वही है जो आपको 150 बाट के आसपास में मिल जाती है। बस AC बसेज रहती हैं, वो ले सकते हैं आप। या फिर अगर आपको प्राइवेट ट्रांसफर चाहिए है, या तो आप प्राइवेट टैक्सी डायरेक्ट बुक कर लें, वो थोड़ा कॉस्टली पड़ेगी। या फिर आप बोल्ट ऐप का भी यूज़ कर सकते हैं, वो आपको अफोर्डेबल पड़ेगी। 1300 से 1500 के बीच में आपको टैक्सी मिल जाएगी। अगर आपको बैंकॉक एयरपोर्ट जाना है, स्वर्णभूमि या डॉन म्योंग जहाँ भी जाना है, वो प्राइजेस डिफर करते हैं एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट। या फिर अगर आपको स्टे करना है सिटी में तो आप बोल्ट ऐप का भी यूज़ कर सकते हैं, वहाँ से आपको मिल जाएगी। और हो सकता है जो आपको फेयर शो हो बोल्ट ऐप में, उससे 100-150 बार ज़्यादा ले सकता है क्योंकि इनका कुछ टोल टैक्स लगता होगा हाईवे में, उसका वो एक्स्ट्रा मांगता है। तो वो ऐड करके आपको 1500 रुपये के अंदर में आपको मिल जाएगी। तो आप बोल्ट ऐप का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ग्रैब भी चलता है, हमने ग्रैब नहीं बोल्ट से यूज़ किया था, उसमें सही दिख रहा था प्राइस। तो आप जिसमें भी आप कंपेयर कर लें, जिसमें भी आपको बेस्ट प्राइस मिले, आप वहाँ से बुक कर सकते हैं। तो इसके अलावा जो आपका बस का ऑप्शन है ट्रांसपोर्टेशन का, यहाँ से AC बस चलती है, उसका मैं आपको फुटेज दिखा दूंगा, उसकी डिटेल मैं आपको शेयर कर दूंगा।
ये मैं आपको प्राइवेट टैक्सी का ऑप्शन बता रहा था। बस की मैं जो बात कर रहा था, अगर आपको डायरेक्ट बैंकॉक स्वर्णभूमि एयरपोर्ट जाना है तो उसके लिए जोमटन बीच के पास जो बस टर्मिनल है आप वहां से बस ले सकते हैं। और अगर आपको बैंकॉक सिटी जाना है तो उसके लिए आपको मेन पटाया बस टर्मिनल से आपको बस मिलेगी, वो बैंकॉक सिटी जाएगी। बैंकॉक पहुंचने के बाद सबसे पहले हमने अपने होटल में चेक इन किया। ये होटल नाना BTS स्टेशन से पास में है और नाना प्लाजा से भी काफी क्लोज है, तो इसका भी एक डिटेल वीडियो मैं आगे शेयर कर दूंगा। बैंकॉक में अगर आपको शॉपिंग करना है तो आप इंदिरा स्क्वायर आ जाओ, इंदिरा मार्केट आ जाओ। इंदिरा मार्केट में आप शॉपिंग कर सकते हो। यहीं पे पास में प्रथुनम मार्केट है, वो भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। जो भी आपको शॉपिंग करनी है, जो भी चीजें आपको खरीदनी है, यहाँ पे आपको सभी कुछ चीजें मिल जाएंगी। इसके अलावा आपको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए आप MBK सेंटर भी जा सकते हैं। तो ये सारे प्लेसेस आपके शॉपिंग के लिए बेस्ट है, आप यहाँ पे आके अपनी शॉपिंग कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर बात करें ट्रांसपोर्टेशन के लिए बैंकॉक में तो बैंकॉक में आप बोल्ट ऐप का भी यूज कर सकते हैं। इसके साथ आप ग्रैब ऐप का भी यूज कर सकते हैं। ग्रैब ऐप का और फूड पांडा का फूड डिलीवरी के लिए भी यूज कर सकते हैं। बाकी आपको डायरेक्ट टैक्सी भी मिल ही जाएंगी, डायरेक्ट टैक्सी और टुक टुक, लेकिन ये काफी कॉस्टली पड़ती है। तो अगर आपको बैंकॉक में अफोर्डेबल वे चाहिए ट्रांसपोर्टेशन का तो बोल्ट एंड ग्रैब का भी आप यूज कर सकते हो। उसके बाद हम नाइट लाइफ के लिए खाओसान रोड आए। मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि आप खाओसान रोड की नाइट लाइफ एंजॉय करो। आपको नाना प्लाजा से काफी अच्छी नाइट लाइफ मिलेगी खाओसान रोड में, तो आप बिल्कुल एक बार ट्राई करो। और खाओसान रोड की नाइट लाइफ का एक डिटेल वीडियो भी आने वाले समय में अपलोड करूंगा। और खाओसान रोड आने के लिए आप बोल्ट बाइक का यूज कर सकते हैं। आप जहां भी स्टे कर रहे हैं वहां से आप बोल्ट बाइक लेके खाओसान रोड आ सकते हैं। नेक्स्ट डे मैं निकला यहाँ के कुछ मस्त विजिट टूरिस्ट प्लेस एक्सप्लोर करने। उसके लिए मैं सबसे पहले BTS लेके सफान तकसीन BTS स्टेशन तक आया। यहाँ से एग्जिट करने के बाद एक रिवर फेरी का पॉइंट है, यहाँ से फेरी चलती है जो आपको सारे मेन टूरिस्ट स्पॉट तक लेके जाती है, जैसे आइकॉन सियाम, वाट अरुण टेम्पल, ग्रैंड पैलेस, वाट फोर्ट टेम्पल। ऐसे जितने भी मेन टूरिस्ट स्पॉट हैं वो सब कवर होते हैं। आपको जो भी पहले एक्सप्लोर करना है आप वहाँ की टिकट लो, वहाँ पे आप एग्जिट हो गए, एक्सप्लोर करो, वापस आप टिकट लो उसी पॉइंट में आके, और नेक्स्ट पॉइंट की टिकट लेके आप अगले टूरिस्ट स्पॉट को कवर कर सकते हैं। तो ये सबसे अफोर्डेबल और इजी तरीका है बैंकॉक में टूरिस्ट प्लेस को कवर करने का। मैं आने वाली अपनी वीडियोस में टूरिस्ट स्पॉट के साथ इनके चार्जेस, जैसे वाट अरुण की एंट्री चार्जेस, ग्रैंड पैलेस का चार्जेस, वाट फोर्ट टेम्पल का चार्जेस, सब कुछ मैं आपको डिटेल में दूंगा। इसमें मैं आपको शॉर्टली बता दे रहा हूँ कि आपको कैसे कवर करना है, और बाकी आने वाले वीडियोस में मैं आपको डिटेल में सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा। तो आने वाली वीडियोस और इन्फॉर्मेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें जो आने वाले दिनों में थाईलैंड ट्रिप प्लान कर रहा है। और इसके अलावा आपकी कोई भी क्वेरी हो इस वीडियो के रिगार्डिंग तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं थाईलैंड सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड में।